तो गाइस आज हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मीडियन बता दिया है, लेकिन वो मीडियन एक सिंपल डेटा के लिए था, ग्रुप डेटा के लिए नहीं था। तो आज हम पढ़ेंगे मीडियन विद ग्रुप डेटा। लेकिन उसके पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम ये जानते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, उसको निकालते कैसे हैं। क्योंकि अगर हम मीडियन देखें, मीडियन, तो मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस H बाई एफ N बाई 2 माइनस सी। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ ये समझते हैं C क्या है। C मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे C क्या है, फिर बाद में हम देखेंगे कि N बाई 2 क्या है, N क्या है, H क्या है, F क्या है, L क्या है, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि C क्या है। बहुत सारे बुक्स में आपको CF मिलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट मैं इसे C से डिनोट करता हूँ। C मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आइए हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड फ्रीक्वेंसी दिया है 4, 6, 2, 8। ओके, तो सपोज कि हमें अब सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लो आप, C मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत लोग इसे CF से भी डिनोट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे C से ही करने वाला हूँ। तो एक बना लिया कॉलम C, ठीक है। तो ये पहले रो में आप जो है फ्रीक्वेंसी के नीचे वो एज इट इज उतार दो, एज इट इज कॉपी कर दो। तो हमने 4 कर दिया। ओके, और यहां पे आपको क्या लिखना है, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहां पे आया उसको इससे ऐड करो, दूसरे वाले से। ठीक है, तो 4 + 6 कितना आएगा, 10। ठीक है, फिर यहां पे अब क्या आएगा, अब इसको आपको इससे ऐड करना है। तो 10 + 2 दैट इज 12। ओके, फिर यहां पे क्या आएगा, 12 + 8 दैट इज 20। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो एक चीज और, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है वो सही है, उसका भी एक ट्रिक बताता हूं। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला टर्म होगा, लास्ट वाला टर्म, जैसे यहां पे लास्ट वाला टर्म क्या है, 20, करेक्ट। तो ये जो होगा वो इसका सम होना चाहिए। आप कर लो, 4 + 6 दैट इज 10, 10 + 2 दैट इज 12, 12 + 8 20। फ्रीक्वेंसी के सम को हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका सम कितना आया, 20। तो ये देखो, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू होगा वो हमेशा कैपिटल N के बराबर होना चाहिए, तभी आप समझो कि हमारा आंसर सही है। अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मीन्स इसका जो सम है वो हमेशा इसका लास्ट टर्म होना चाहिए। ओके, तो